हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज मूल कॉन्सेप्ट में हम पढ़ने वाले हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो आइए स्टार्ट करते हैं और एक एग्जांपल से भी आपको दिखाऊंगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला इट इज़ द सिंपलेस्ट रेशियो। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि अगर C6H12O6 दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, अगर इसको एक ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो सब में कॉमन है, फॉर एग्जाम्पल 6, तो आ जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला दैट इज CH2O। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाई n, वो जो कॉमन नंबर है, इज इक्वल टू मॉलिकुलर फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल CH2O में अगर हम 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मॉलिकुलर फार्मूला आता है C6H12O6। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप लोग में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आप लोग को क्या दिया रहेगा कि एक कंपाउंड होगा जिसके हर एक एलिमेंट का परसेंटेज आपको दिया हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है अ कंपाउंड कंटेन्स कार्बन 48%, ऑक्सीजन 32% एंड हाइड्रोजन 20%। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ये जो एटॉमिक नंबर है ये आप याद भी कर सकते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया रहता है। तो यहाँ पे दिया है कार्बन का एटॉमिक नंबर 12, ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1। तो इसके आगे यहाँ पे एक ऐसा टेबल बनता है जिसपे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट्स को लिखते हैं और दो कॉलम बनते हैं, रेशियो एंड रिलेटिव रेशियो। तो रेशियो में हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज आपको गिवन है उसको उसके एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कार्बन का परसेंटेज दिया है 48 एंड एटॉमिक नंबर इज 12, इसको डिवाइड करते हैं तो 4 आता है। ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है 32 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16, तो उससे डिवाइड करने पे 2 आता है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 एंड परसेंटेज इज 20 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, उसको डिवाइड करने पे 20 आता है। तो अब इनमें से जो सबसे छोटा होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 सबसे छोटा है, तो इस नंबर से हम तीनों को डिवाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे रिलेटिव रेशियो के कॉलम में मैंने लिखा है 4 डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि 2 यहाँ सबसे छोटा है, 20 डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि यहाँ पे 2 सबसे छोटा है, और 2 डिवाइडेड बाई 2। तो रिलेटिव रेशियो आता है 2, 10 एंड 1। तो द एम्पिरिकल फार्मूला बिकम C2H10 एंड O, C2H10 एंड O। एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो कैलकुलेशंस है ये सिंपल बनाने के लिए मैंने एक ऐसा नंबर चूज किया था जिससे पॉइंट में या डेसिमल में कोई भी चीज़ें ना आए। बट अगर यहाँ पे डेसिमल में आता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर रिलेटिव रेशियो आपका आता है 4.2, 20.8 और 2.2, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन एकदम नहीं होता है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे सबसे छोटा है 2.2, तो हम इसी से सारे नंबर को डिवाइड कर देंगे। पर अगर रिलेटिव रेशियो में आपका यही डेसिमल आता है, फॉर एग्जांपल 4.2 आता है और 10.7 आता है या 2.3 आता है, तो इसका अप्रोक्सीमेशन हम ज़रूर करते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन में जब ये 0.5 से कम होगा तो इसको हम लिख देंगे 4, ये 0.5 से ज़्यादा है तो इसको लिख देंगे 11, और ये वापस से 0.5 से कम है तो इसको लिख देंगे 2। एक इंपॉर्टेंट बात अप्रोक्सीमेशन में इसके कि अगर रिलेटिव रेशियो में ये 0.5 में आता है, फॉर एग्जांपल कोई एक 2.5 आ गया, ये 1.4 आ गया और एक 3.2 आ गया, तो इस पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो फाइनल आंसर आएगा वही आपका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला का क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वहाँ पे हम बात करेंगे मास एंड मास और मास एंड वॉल्यूम के रिलेशन। तो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये बेसिकली यूनिटरी मेथड पे डिपेंड करता है। और यूनिटरी मेथड क्या होता है ये आप लोग ने क्लास 6, 7 में पढ़ा होगा, पर मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। यूनिटरी मेथड का अगर सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन करें तो यूनिटरी मेथड कहता है कि अगर एक टॉफ़ी 10 रुपये की है तो 5 टॉफ़ी कितने की होगी। तो सिंपल कैलकुलेशन है, इफ़ 1 इज़ 5 देन 10 विल बी 50। और कभी कभी क्वेश्चन क्रॉस रहता है कि अगर 10 टॉफ़ीज़ या 10 पेन 50 रुपीज़ की है तो 7 पेन कितने की मिलेगी। तो वहाँ से फिर हम 1 पेन का प्राइस निकालेंगे और फिर 7 पेन का प्राइस निकाल लेंगे। तो जो मास और मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप है ये भी एकदम सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए बात करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि व्हाट मास ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू मेक 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स आपको ये बताना चाहूँगा कि ये इक्वेशंस जो है ये आपके क्वेश्चंस में दिए होंगे और ये बोर्ड एग्जाम में भी आपके लिए, इफ़ यू आर फ्रॉम 10th ICSE, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप 11th से हैं तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये इक्वेशन आपको दिए होंगे। उसके साथ साथ देखिए मैंने एटॉमिक नंबर भी दे रखा है कि कैल्शियम 40, कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन 60।
तो जो सबसे पहला पार्ट है वो होगा आपके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना और मॉलिक्यूलर मास। तो वन बाय वन मैंने सबका मॉलिक्यूलर मास निकाला है, अगर आपको किसी में कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने हर एक का मॉलिक्यूलर मास निकालने की कोशिश की है। फर्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन इज 12 और यहाँ पे O3 मतलब 3 ऑक्सीजन है, दैट इज 16 इंटू 3। तो इसको एडअप करने पे कैल्शियम कार्बोनेट का मास आ रहा है 100 ग्राम। सिमिलरली फिर हमने कैल्शियम ऑक्साइड का निकाला, कैल्शियम इज 40 एंड ऑक्सीजन इज 16। ये एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास है जो फिक्स होता है, क्वेश्चन में जनरली आपको गिवन होगा। तो 40 प्लस 16 बिकम्स 56। और फिर वैसे ही मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का निकाला जो 12 प्लस 16 इंटू 2 दैट इज 12 प्लस 32 बिकम्स 44 ग्राम। तो ये तीनों मॉलिक्यूलर मास आपके पास अब आ चुके हैं। अब वापस से वो रिएक्शन हम लिखते हैं और उसमें एज इट इज चीज़ों को रख देते हैं। तो यहाँ लिख दिया मैंने ये रिएक्शन वापस से, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो ट्रायंगल स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल का मतलब है हीट एनर्जी। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास हमने निकाला 100 ग्राम, कैल्शियम ऑक्साइड 56 एंड कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम एंड एज इट इज रख दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फार्मूला और गिवन क्वेश्चन हमें किसकी किसकी बात करनी है? हमें बात करनी है कैल्शियम कार्बोनेट एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो उन दोनों का एग्जांपल लेते हुए हमें दिया गया है कि कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड है 40 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए। तो हमने उसी तरीके से स्टार्ट किया कि इफ 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को, तो 1 ग्राम कितना बनाएगा? बेसिक यूनिटरी मेथड है जिसकी बात स्टार्टिंग में हुई थी कि अगर आपको 10 पेन का प्राइस दिया हुआ है तो पहले आप 1 पेन का निकालेंगे और फिर 7 या 6 जितना पूछता है उसका निकालेंगे। तो 1 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए हमें 100/56 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड होगा। और उसके बाद जितना क्वेश्चन में दिया है 40 ग्राम, तो हमने यहाँ 40 ग्राम रखा और 1 ग्राम में जितना चाहिए उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो कैलकुलेशन के बाद ये आता है 71.42 ग्राम। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट दिया था और रिएक्टेंट देना था, बट अगर अपोजिट केस होता, हमें कैल्शियम कार्बोनेट देता और कार्बन डाइऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड निकालना होता, तो हम करते कि अगर 100 ग्राम 56 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है तो 1 ग्राम कितना करेगा और फिर उसके बाद जितना गिवन है उतना कितना करेगा। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक यूनिटरी मेथड पे एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि यूनिटरी मेथड का मतलब अगर आपको किसी भी 10 पेन्स का प्राइस दिया है और आपसे पूछता है कि 7 पेन्स का निकालिए, तो आप पहले 10 पेन से 1 पेन का प्राइस निकालने की कोशिश करेंगे जो टोटल प्राइस है डिवाइडेड बाई 10, और फिर वो जो प्राइस आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 ग्राम का निकाला है कि 1 ग्राम बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, और फिर 40 ग्राम जो हमारा क्वेश्चन में था उतना बनाने के लिए उससे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये बेसिक यूनिटरी मेथड है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा मास और वॉल्यूम रिलेशनशिप, जो कुछ ऐसे ही होगा। आइए डिस्कस करते हैं उसे। अब हम बात करते हैं मास और वॉल्यूम रिलेशनशिप की सिमिलर तरीके से यूजिंग द सेम यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड मेरे हिसाब से आपको लास्ट क्वेश्चन में समझ आ गया होगा। अब हम रिलेट करेंगे कितना मास कितना वॉल्यूम या कितना लीटर प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब भी लिक्विड रिएक्टेंट के बगल में या प्रोडक्ट के बगल में L लिखा है दैट मीन्स लिक्विड, और फिर हम मास और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को यूज़ करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय रिएक्टिंग विद 14.6 ग्राम ऑफ HCl विथ NaHCO3 विथ Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन आप लोग को दिया होगा। सो HCl प्लस Na2CO3 गिव्स NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन हमें बैलेंस करना होगा जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबका एटॉमिक नंबर दिया है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमें सिर्फ रिलेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड एंड HCl को, क्योंकि इसने कहा है बताइए कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है 14.6 ग्राम HCl से रिएक्ट करके। तो इसलिए हम सिर्फ उन्हीं दोनों का एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो HCl का देखिए यहाँ मैंने इनको रिलेट भी किया है। HCl का एटॉमिक मास हुआ 1 प्लस 35.5 दैट इज 36.5 ग्राम। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी लिक्विड दिया होता है तो मैंने आपको बताया होगा फर्स्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उसे देखिए। अगर कोई लिक्विड होता है तो वो हमेशा 22.4 लीटर होता है 1 मोल में। देखिए यहाँ पे इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिया है, इसलिए मैंने 22.4 लिखा है। पर अगर बैलेंस करते हुए यहाँ पे कोई नंबर दिया होता
तो 22.4 लीटर में उतना मल्टीप्लाई हो जाता और फिर हमारे क्वेश्चन में वही इस्तेमाल होता। अब देखिए मैंने वापस से उस रिएक्शन को लिखा है और यूज़ किया है जिसके बारे में बात की गई है। HCl दिया है 36.5 जो कि हमने यहाँ से निकाला है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 22.4 लीटर। अब यहाँ देखिए HCl का कोफिशिएंट है 2, HCl का कोफिशिएंट 2 है, तो इस 36.5 ग्राम में हमने 2 मल्टीप्लाई किया है तो आ गया 73 ग्राम। तो फिर हम इसको वापस से यूनिटरी मेथड जिसकी हमने बात की थी उससे हम रिलेट करते हैं, तो हमें पता चला कि इफ 73 ग्राम ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड टू मेक 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक बेसिक रिएक्शन है जो कि हमने यूनिटरी मेथड से किया है क्योंकि हमें क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड और HCl ही बोला गया है। तो अगर 73 ग्राम 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो 1 ग्राम के लिए हमें 22.4 लीटर अपॉन 73 करना पड़ेगा। तो ये 1 ग्राम निकला। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 14.6 ग्राम, तो अगर 1 ग्राम के लिए इतना चाहिए तो 14.6 ग्राम के लिए उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम यूनिटरी मेथड का टेक्निक जो हमने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था मास और मास के, तो 22.4 अपॉन 73 इंटू 14.6, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आता है 4.48 लीटर। अब जिन बच्चों को डेसिमल में प्रॉब्लम होती है वो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 0.2, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 2 4। यहाँ 2 डेसिमल्स हो गए तो 2 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। अब लास्ट चीज़ एक छोटी सी चीज़ है जो आप लोग को बताना चाहता हूँ, दैट इज इक्विवेलेंट वेट। तो उसके बारे में आइए बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो आता है वो होता है इक्विवेलेंट वेट। इसके बारे में कहीं कहीं बात होती है, तो इसका सिर्फ फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जनरली आपके प्रैक्टिकल्स में इंपॉर्टेंट होता है। तो इक्विवेलेंट वेट का बेसिक जो फॉर्मूला होता है इसको डिनोट किया जाता है ई से, दैट इज वेट ऑफ द एलिमेंट और नंबर ऑफ आयंस इट लूजेस और गेन्स। मतलब कोई भी एलिमेंट जब हम देखते हैं उसके आयनिक फॉर्म में तो उसके ऊपर कुछ चार्ज होता है, उसी से हमें डिवाइड करना होता है। इसका भी एक एग्जाम्पल हमने लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं किसी कंपाउंड में, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास नॉर्मली 40 होता है और Ca2+ मतलब इसके आयंस पे जो चार्ज होगा, जो एलिमेंट पे चार्ज होगा आयनिक फॉर्म में, दैट इज 2। प्लस माइनस की बात यहाँ नहीं करते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट इसका हो जाता है वेट ऑफ एलिमेंट दैट इज 40 और कितने आयंस ये इस पे चार्ज होते हैं दैट इज 2, दैट बिकम्स 20। अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और मैग्नीशियम भी अपने आयनिक फॉर्म में 2+ चार्ज अपने ऊपर रखता है, तो इसका नंबर ऑफ आयंस हो जाएगा 2 और इक्विवेलेंट वेट इससे डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट आ जाता है 12। सो ये है आपका अगर आईसीएससी की बात करें तो 5th चैप्टर दैट इज मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री, और क्लास 11th के लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट। Do like, share and subscribe to the channel. Share with your friends, those who want to study and have some problem in this chapter, mole concept. और कमेंट कीजिए कि आपको आगे क्या पढ़ना है, आपको क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।